राधे गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मन के चिंतन को असली चिंतन मान लूंगा और फल दूंगा असली। बताओ हमारा पिता कितना दयालु है। हम अपने आइडिया से भगवान बना ले, काला भगवान, पीला भगवान, नीला भगवान, लंबा मोटा पतला छोटा बड़ा, जैसी इच्छा हो। सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो भगवान कहते हैं अपनी पसंद के अनुसार बना लो। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता भागवत। हम लोग जो बाहर पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं, उसमें बड़ी मुश्किल है। क्यों? मान लो हमारी इच्छा है आज हम अपने श्याम सुंदर में भगवान की भावना करके और हीरे की माला पहनावे अपने गोपाल जी को, जो मूर्ति है। लेकिन हीरा तो देखा भी नहीं कभी, कहां से लाके पहनाएंगे? वो कोहनूर हीरा अपने श्याम सुंदर को पहनाते नहीं, पहना सकते। जिनके घर में मूर्ति है छोटी मोटी और पूजा करते हैं लोग, और बड़े अहंकार से, जज साहब 1 घंटा पूजा करते हैं, कलेक्टर साहब 2 घंटा पूजा करते हैं। अरे उनसे पूछो जज साहब से कितने आंसू बहाते? वो तो नहीं, तो फिर क्या पूजा करते हैं? अपनी पूजा करते हैं फिर तो। अहंकार। इतनी छोटी सी बात कि अपना असली रूप रियलाइज कर दो। देखो, एक कांस्टेबल को कोई परिचय कराता है, आपकी तारीफ, आप हेड कांस्टेबल हैं, तो ऐसे करता है, जी हाँ जी हाँ। आप सब इंस्पेक्टर हैं, जी हाँ जी हाँ। ये नहीं कहता हमको डीएसपी कहो, एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, डीएजी कहो, डीजी कहो, ये नहीं कहता। जो है तो हम अनंत पाप किए बैठे हैं, और वर्तमान में भी कामी क्रोधी लोभी मोही भरे हैं। और इन्हीं शब्दों में से कोई बोल देता है आप जरा लोभी हैं? क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप जरा लोभी हैं। बस टेम्परेचर हाई। आप गुस्सा बहुत करते हैं, बुरा न मानिएगा। बुरा कैसे नहीं मानेंगे? मुझे गुस्सा वाला कह दिया। हाँ। अरे क्या है हमारी हैसियत? ये संसारी हैसियत। हम कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, अरबपति हैं, ये हैसियत दिखा रहे हो भगवान के आगे। इसकी क्या हैसियत है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारा पिता है, तुम उसके पुत्र हो, वो तुम्हारे हृदय में है, वो हैसियत अपनी मानो। मेरे अंतःकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान रहता है। मेरे बराबर कौन है? वो फीलिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। ये छोटी मोटी उपाधि की फीलिंग है, उसी का अहंकार है। तभी तो आंसू नहीं आते।
वरना भगवान के आगे भी आंसू नहीं आना, कितना बड़ा आश्चर्य है। संसार के आगे तो जब 4 दिन का भूखा होता है तो रो देता है, कुछ खिला दो। और फिर अपनी आत्मा का पति है वो, स्वामी है वो, उससे मांगना है। हम न उसको जान सकते हैं न देख सकते हैं, फिर भी वो कहता है तुम रो कर मांगो मैं सब कुछ दे दूंगा, अपने आप को दास बना दूंगा। अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणु भी, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल पड़े मैं पवित्र हो जाऊं। लेकिन भोले बालक बनकर रो कर मेरा नाम लो, मुझको पुकारो। हम लोग यही नहीं करते और बहुत कुछ करते हैं, और करने का अहंकार और करते हैं। चारों धाम कर आए, ये तो पैर की मार्चिंग है। चारों धाम करने क्यों गए थे? क्या मिला? लौट के आए तो यहां से गए बद्रीनारायण, रुपया खर्च हुआ, हाँ, शरीर को भी कष्ट हुआ, हाँ हुए ही है परदेश में। तो फिर वहां जब पहुंचे तो क्या सोचा? हाँ जय हो बद्रीनारायण की। लेकिन 4 दिन हो गए, बच्चा बीमार था, उसका क्या हुआ होगा, और वो इनकम टैक्स का मामला भी आया है और वो भी है। ये मंदिर में बैठकर संसार का चिंतन हो रहा है। तीर्थ करने के बाद तो मन शुद्ध होना चाहिए, तो उल्टा हो गया। फल पर विचार नहीं करते हम लोग, कर्म पे विचार करते हैं बस। वो सब लिख लिया गया कि हमने चारों धाम किया है, हमारे पंडित जी ने कहा तुमको मरने के बाद वैकुंठ मिल जाएगा। यानी हमको ठगने के लिए भगवान ही मिला है। भगवान कुछ कहते हैं, हम कुछ करते हैं। मन नहीं देना चाहते और सब कुछ ले लो, और भगवान केवल मन चाहते हैं। इसलिए रूप ध्यान, रूप ध्यान, रूप ध्यान सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए। फिर कीर्तन करो, कुछ करो। और रूप ध्यान स्वेच्छा पूर्वक, उनका श्रृंगार स्वेच्छा पूर्वक। डरो मत, सूट पहना दो। अगर आज भगवान अवतार ले किसी के घर में तो पीतांबर पहनेंगे। अरे आजकल तो 1 महीने के बच्चों को लोग पैंट पहना देते हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राह्य मनीडाख्यम वेद कहता है। तुम जिस भाव से भी भगवान की उपासना करो, मन को लगाओ बस। अरे भय से कंस ने मन लगा दिया, भय से। हे इसमें भी श्री कृष्ण है, हे इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना आया, थाली फेंक दिया, इसमें भी श्री कृष्ण है। बस भगवत प्राप्ति हो गई, गोलोक गया। मन का अटैचमेंट होना चाहिए। चाहे जान के जहर पियो, चाहे कोई अनजाने में पिला दे, मरोगे। चाहे जान के अमृत पियो और चाहे कोई अनजाने में पी ले, अमर होगा। चाहे कोई सती होने जाए, उसको भी आग जलाएगी। किसी का हाथ पैर बांध के आग में डाल दो, वो भी जलेगा। मन का लगाव भगवान में होना चाहिए बस।
जितने सेकंड आपके मन का लगाव भगवान में हुआ पूरी लाइफ में, बस उतने सेकंड का आपका मानव देह सफल है, बाकी सब निरर्थक। 1 खरब कमा लिया, 10 बच्चे पैदा कर लिए, 1000 कोठियां खड़ी कर दी, अरे जब बेटा जाओगे तो शरीर भी धरा लिया जाएगा। ये कमाल नहीं है कुछ। कमाल ये है कि मानव देह का कितना भाग हमने भगवान की ओर लगाया और कितना भाग निरर्थक गमाया। ये सोचो, रोज 5 मिनट बैठ के सोचा करो, आज दिन भर में हमने क्या कमाया क्या गमाया, तो फीलिंग हो कि कल कमाना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। अरे पता नहीं कब शरीर छिन जाए। इस शरीर का कोई भरोसा महापुरुष भी नहीं करता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल 6 महीने में ही संसार से गए, जाना पड़ा। अरे बड़े ज्ञानी थे, बड़े महात्मा थे, जगत गुरु के बाप थे, अरे कोई थे जी, जब जाना है टाइम हो गया, जाना होगा। अरे पैदा होते ही लोग चले जाते आप तो रोज देखते हैं, फिर अपने लिए क्यों नहीं सोचते? अरे मैं तो 40 साल का हूं, मैं तो 50 साल का हो गया, 10 साल वाले भी चले जा रहे हैं कितने। ये रियलाइज करना चाहिए और टाइम का उपयोग करना चाहिए। जो शरीर के लिए आवश्यक टाइम देना है दो, लेकिन उस समय भी ध्यान रखो ये हमारे हृदय में है। और बाकी टाइम को तो बिल्कुल भगवान की ओर लगाओ। बैठ गए, बीबी से गप्पे हो रही हैं, बेटे से गप्पे हो रही हैं, खाली टाइम में पड़ोसी के यहां जाके गप्पे कर रहे हैं। ये क्या है? ये शरीर को किसी प्रकार समाप्त करने का प्लान है। वाह, बड़े बुद्धिमान है आप। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद चारबाग ने कहा है कुछ नहीं होता, हमने वही मान लिया है। ऐसे नहीं काम चलेगा। इसलिए जितने भी शास्त्र वेद के ज्ञान हैं वो यहीं पर आके समाप्त होंगे। भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, रो कर पुकारो, उनसे संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो। बस ये अंतिम बुद्धिमत्ता। इतना ज्ञान बहुत पर्याप्त है। इसी ज्ञान को देने के लिए वेद 1,00,000 मंत्र और 6 दर्शन, 18 पुराण, 4 लाख श्लोक। वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया, उनका नामे पड़ गया वेद व्यास। व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। एक वेद को 4 वेद बना दिया। वेदांत बनाया, महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे, गीता लिखी, ब्रह्मसूत्र लिखे। लेकिन ध्यान दो, वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। अज्ञान सागर में, अज्ञान, ज्ञान नहीं, अज्ञान सागर में गोते लगा रहे हैं। इतना लिखने के बाद क्या है? बड़ी अशांति हो रही है, टेंशन।
नारद जी आए, नारद जी से पूछा मुझे क्या हो गया है। उन्होंने कहा तुमने जो कुछ लिखा है वो श्री कृष्ण भक्ति पर नहीं लिखा, और तमाम लिखा किम बा भागवता धर्मा, वो नहीं निरूपित किया, इसलिए यह हालत है। अब तुम पहले भक्ति करो, रोक कर पुकारो श्री कृष्ण को, फिर उनका दर्शन हो जाए जब, तब भागवत लिखो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम, उन्होंने भक्ति की, अब भगवान के दर्शन किए, फिर भागवत लिखा, तब लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रूप ध्यान ही साधना है, रूप ध्यान ही उपासना है, मन का लगाना ही भक्ति है, और सब शारीरिक वर्क है, वो भगवान के यहां नोट नहीं होता। अरे हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी अपराध को मन की मंशा से जोड़ा जाता है। इसने मर्डर किया, हाँ, मन की मंशा थी इसकी, अगर वो साबित नहीं होती तो फांसी नहीं होगी। मर्डर करने से फांसी थोड़े हो जाएगी। अरे पुलिस वाले कितने मर्डर करते हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, चला दो गोली पब्लिक के ऊपर, खुलेआम, चोरी चोरी नहीं, और वो बता रहा है हाँ साहब मैंने गोली चलाया, लेकिन आप फांसी नहीं दे सकते क्योंकि हमने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से चलाया था, मेरी मंशा नहीं है उसको मारने की, दुश्मनी नहीं है। तो भगवान के यहां तो वो बैठे बैठे हमारे मन के आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं। हम कर्म को लेके बड़े विभोर हैं, ना ना, मन का आइडिया, मन का चिंतन, मन का राग, मन का वैराग्य, बस मन का सब कुछ। तो रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन करने का अभ्यास आप लोग करें, चाहे अकेले में करें चाहे सामूहिक करें, तो फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, तब दिव्य शक्ति मिलेगी। मन में, आंख में, कान में, नासिका में, रसना में, त्वचा में, तब भगवान को आप इन आंखों से देखेंगे, भगवान के शब्द इन कानों से सुनेंगे, ऐसे नहीं। इसलिए रूप ध्यान पर प्रमुख ध्यान देना है, ये प्रमुख बात समझे रहिए और अभ्यास भी कीजिए। कहीं भी जाइए बीच बीच में 1 सेकंड को, हाँ हमारे हृदय में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। ये रियलाइजेशन कीजिए, महसूस कीजिए, बार बार, सदा विभोर रहेंगे, मुझे किसकी परवाह है, मेरे हृदय में वो बैठे हैं, और अपराध भी नहीं करेंगे और प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी। जो आप लोग सोचते हैं ना कोई बात किसी के खिलाफ, कोई गलत काम की, वो बंद कर देंगे, अरे वो नोट हो जाएगा। इस प्रकार रूप ध्यान पर विशेष ध्यान देते हुए साधना आप लोग करते रहें, और जो जगत गुरु का प्रवचन है वो फिर कल होगा, और हम पूरा अपना काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। लाडली लाल की
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन 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 हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा